ओके, चलिए आशना 10-15 मिनट के लिए बाहर गया था मैं और मार्केट में ज़बरदस्त इस समय मूव ब्रेकआउट, तगड़ी तेज़ी। और बैंक निफ्टी तो देखिए क्या वो एक ज़बरदस्त लेवल 42,850। मैं थोड़ा सा नर्वस था सुबह की, वो जो हमारी बैंक निफ्टी की एक ये व्यू था कि 44,000 की तरफ वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन क्लियरली मार्केट ऑब्लाइज करने के मूड में है और ये मार्केट कुछ कह रही है। अब इस समय जो मूव आ रहे हैं ये मार्केट ये कह रही है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आज मिनट्स में क्या आने वाला है। या तो ये मान के चल रही है कि मिनट्स बहुत ही डविश आने वाले हैं, या ये मान के चल रही है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मिनट्स में क्या आएगा, क्योंकि वो कहानी हो चुकी ख़त्म। और बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखिए 42,843। मैं ऑप्शंस के कुछ आंकड़े देख रहा था, इस समय जो बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स हैं उनकी क्या ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। 200% कुछ स्ट्राइक्स में 300% तक का ऑप्शन प्रीमियम में जंप हो रहा है। 42,700 की कॉल, 42,800 की कॉल, 42,800 की कॉल अब ओपन हो रही है। ऑलमोस्ट 230% का जंप है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, और 400 पॉइंट हम ऊपर है और अभी तो लास्ट का आधा घंटा बाकी है। यहाँ पर अगर एक और पुश मिला बैंक निफ्टी को और गया ये 43,000 की तरफ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल का जो गैप मिलता है उसमें यहाँ पर क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस समय मूव आ रहा है। सॉरी मैं उस चर्चा से डाइग्रेस कर गया क्योंकि इतना बड़ा मूव देखा मैंने। अनुज, इनफैक्ट जिस तरह के लेवल्स देखने को मिले हैं और आज का ये मूव उस दिन भी आ रहा है जहां पर गोल्डमैन सैक्स या एलआईसी की तरफ से बहुत अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कम से कम 2,200 पॉइंट या फिर 3,500 पॉइंट तक की रैली देखने को मिलेगी। तो कुछ दिन पहले जो हम चर्चा कर ही रहे थे कि वो ब्रिक्स में भारत कितना चमकता हुआ दिखाई देगा, वो इनफैक्ट इन नंबर्स या इन टारगेट से क्लियरली कोरिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बस ये जब टारगेट्स एमएनसी ब्रोकरेज का तब मुझे बस डर लगता है मैं कि ये आपको याद है क्रिस वुड साहब ने एक टारगेट निकाला था 1 लाख सेंसेक्स का। हाँ। उस दिन मार्केट ने टॉप बनाया था और वो काफ़ी टाइम तक उसके बाद आया नहीं था मार्केट में, तो ये थोड़ा सा एक डर लगता है। लेकिन हाँ, ये कि अब एक ऑब्वियस चीज़ बन गई, बस एक चीज़ है कि 20,500 या 21,800 पर आप चले जाएंगे उस समय निफ्टी की वैल्यूएशंस क्या होंगी, क्योंकि ये वाला भी जो अर्निंग्स गया है हर्षता, इसमें भी अर्निंग्स डाउनग्रेड्स ज़्यादा थे, अर्निंग्स अपग्रेड्स कम थे। आप ये बात मान लीजिए इस समय हम इंडियन मार्केट का जो पी मल्टीपल है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। वो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन टीना फैक्टर काम कर रहा है। एक इंडिया एक इन्वेस्टेबल मार्केट है, इसके लिए यहाँ पर वैसा आ रहा है। इनफैक्ट इस फैक्टर को भुनाने के लिए फिर प्रदीप मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो नया पैसा हर रोज भारतीय रिटेल निवेशक तैयार हो रहे हैं और पैसा लगाने के लिए, वो आप किस तरफ कमिट करें? क्या कुछ नए आइडियाज हैं? जो आपने कैपेक्स की बात की, जो आपने बैंकों की बात की, ये यूजुअल एरियाज हैं जहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है और पैसा कमिट होता है, लेकिन क्या कुछ अलग हटके आप लोगों ने पिक किया है क्या इस समय? इसमें दो बातें हैं। आई थिंक अब जैसे जैसे बाजार, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार ऐसे लेवल पे चल रहा है और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो आपको हमेशा निवेश के लिए सेक्टर्स, निवेश के लिए नई थीम, निवेश के लिए नया स्टॉक देखना पड़ेगा जहां पे वास्तव में कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, जहां पे वास्तव में टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है या रिकवरी पाथ पे आ रहा है बॉटम लाइन में। तो आई थिंक वो एक कांस्टेंट वर्क है, वो कांस्टेंट चलता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि साइमल्टेनियसली जो आप देख रहे हैं ये 3 बड़े मुद्दे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहेंगे। उन 3 बड़े मुद्दों में स्टॉक स्पेसिफिक हियर एंड देयर जहां पे कम देखने को मिल रहा है वो होगा। जैसे अभी मैंने बात किया कैपिटल गुड्स या कैपिटल से रिलेटेड जितने भी निवेश हैं, वहां पे बजाय मशीनरी के कैपिटल रिलेटेड एंसिलरीज में पहले प्रोबेबली तेजी आ सकती है और वहां पे पहले सिचुएशन बिल्ट हो सकती है, तो वहां पे गेन देखने को पहले मिले। फिर ग्रेजुअली यू गो टू मशीनरी, बिकॉज वहां पे भी मशीनरी बिक के मन के बिकना और वहां पे ग्रोथ आना इज गोइंग टू बी ए चांस। उसका फिर काउंटर इम्पैक्ट जिस सेक्टर के लिए वो मशीनरी बन रही है या जो कैपेक्स लग रहा है वहां पे प्रोडक्शन की कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे और कैपेसिटीज के साथ साथ प्रोडक्शन निकलेगा तो और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक साइकिल है। सो ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट मूविंग विद द साइकिल। कौन से साइकिल पर आप हैं? आई थिंक एज ऑन टुडे अगर अपन देखें तो इस साइकिल के एक इनिशियल स्टेज पे हैं जहां पे कुछ एक सेक्टर में निवेश आना शुरू हुआ है, कुछ एक सेक्टर में लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू हुई है, कुछ निवेश टुवर्ड्स कैपेक्स साइकिल में जाना शुरू हुआ है और कैपेक्स में जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें उनकी एंसिलरी जो कैपिटल गुड्स को बनाती है या मशीनरीज को बनाती है वो कंपनियां ज्यादा देखने को मिलेगी।